हेलो, गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो देखिए छुट्टियां पड़ रही हैं बच्चों की, तो इसीलिए जो है थोड़ा टाइम से नहीं उठा जा रहा है, लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं ही उठी हूँ घर में। तो सबसे पहले चल लेते हैं किचन में। तो मैं यहाँ पे किचन में पानी पीने के लिए आ गई हूँ। और जब थोड़ी ठंडी की होती है ना, यानी कि सर्दियाँ होती है, तब मैं निवाया या गर्म पानी पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं आरओ का ही पानी पी लेती हूँ। तो बैठ के मैं एक गिलास पानी पीऊँगी। सुबह तो मुझे याद रहता है कि बैठ के पीना है, बाकी दिन भर मैं भूल जाती हूँ, टाल देती हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए। देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती, और सच बताऊँ तो मुझसे होती ही नहीं है योगा एक्सरसाइज। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने डॉक्टर के पास विजिट किया था, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि आप बहुत लापरवाह हो, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालते हो। तो चाहे 10-15 मिनट निकालो, लेकिन अपने लिए एक्सरसाइज किया करो। और देखिए जो शवासन होता है ना, आई थिंक शवासन ही कहते हैं, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। और इसे सुबह सुबह करने के बाद जब मैं सो जाती हूँ ना, आँख लग जाती है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे तो ये शवासन करवा लो, बाकी मुझसे नहीं होते। फिर भी थोड़ा बड़ा ट्राई करा, तो भैया बस इतना ही हो पाएगा मुझसे ना। वॉक करवा लो कितनी मर्जी, पर मुझसे ना ये योगा एक्सरसाइज वगैरह कम हो पाती है। डांस वांस कर लेती हूँ आराम से। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। हस्बैंड उठने ही वाले हैं, और उठते ही हस्बैंड को चाहिए चाय। तो चलिए चाय बना लेती हूँ। वैसे कई बार मैं पहले नहा लेती हूँ, लेकिन अब छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो एक्स्ट्रा काम भी डाल लेती हूँ। कहीं की डस्टिंग है, कुछ संगवाना है, तो इस चक्कर में क्या होता है ना, सुबह सुबह नहीं नहा पाती हूँ जल्दी से। तो पहले मैंने यहाँ पे चाय नाश्ते की तैयारी कर ली है। नाश्ते में तो आजकल कुछ नहीं बना रही हूँ, सच पूछिए तो जब से छुट्टी पड़ी है ना, सीधा ब्रंच करते हैं और चाय के साथ ना स्नैक्स ले लेते हैं। जैसे रस वगैरह होते हैं, ये नमक पारे वगैरह होते हैं, वो रखे हैं ना, तो बस वही खा लेते हैं। और देखिए चाय बन रही है, तो टाइम पास तो नहीं करेंगे, साथ साथ मैंने दूसरी तरफ बर्तन लगा लिए थे। और देखिए ये बन रही है हमारी टेस्टी सी चाय। और आजकल जो है ना, अदरक तो आ ही नहीं रही है, आसपास में कोई बेचने ही नहीं आता, तो मैं तो इलायची और तुलसी वगैरह की चाय बनाती हूँ। आप लोग कैसी बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए चाय उबल रही है, और मेरे हस्बैंड अगर थोड़ी सी भी चाय कच्ची रह जाती है ना, तो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बोलते हैं 3 उबाले की चाय तो है ही नहीं, ये तो कच्ची चाय है। पता नहीं उनका क्या लॉजिक है वो 3 उबाले वाला। और मैं तो कभी उबाल गिनती ही नहीं हूँ, 3 आए 36 आए। आप बताइएगा आपके घर पे कैसी चाय पीते हैं, तेज पत्ती वाली या कम पत्ती वाली? तो हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब बैठ के आराम से तसल्ली से पी लेते हैं चाय। और आज है मेरा पूर्णमासी का, यानी कि सत्यनारायण भगवान का व्रत। तो मैं तो खाली चाय पीऊँगी। हस्बैंड को रस वगैरह सारी चीज़ें दे दी थी जो भी उन्हें खाना था। बच्चे भी उठे नहीं हैं, जब उठेंगे तो बोलेंगे तो ठंडा दूध, तो ठंडा दूध बना दूंगी, नहीं तो गर्म दूध बना दूंगी। उसके बाद देखिए बच्चे वगैरह उठ गए थे, दूध पानी उनको दे दिया है। उसके बाद मैं करने लगी थी क्लीनिंग। तो देखिए मेरे घर में जब तक इस तरह से चद्दर वद्दर मैं क्लीन ना कर लूँ ना, साफ़ सफाई ना कर लूँ, मेरे दिल को चैन ही नहीं आता। तो देखिए मेरे घर में ना प्रायोरिटी मैं देती हूँ ऑर्गेनाइज करने में। खाना वाना भी चाहे लेट हो जाए मुझे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी सारी बेडशीट वगैरह क्लीन करनी है, सोफे के कवर लगाने हैं। जब तक वो ना कर लूँ ना, तब तक मुझे तसल्ली नहीं आती। और ऐसी मेरी सिस्टर है, और हम दोनों बहनें ना अपनी चाची पे गए हैं। मेरी बड़े वाली चाची थी, वो भी इसी तरह घर को रखती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है, अच्छी चीज़ें जहाँ जब जिससे सीखने को मिले ना, सीख लेनी चाहिए। हालांकि मेरी बेटी मुझे साइको कहती है कि आप ना सफाई के लिए साइको। आप बताइए आप कैसे हो, मेरी तरह हो कि नॉर्मल इंसान हो? भैया मैं तो ऐसी ही हूँ, किसी को अच्छी लगूँ या बुरी लगूँ। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। तो देखिए ये गमलों में ना बेकार की जंगली घास उग गई थी, तो पहले मैंने उन सबको हटा दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी ना सूख गई थी, तो थोड़ा पानी डाला है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद पूजा के फूल सूखे हुए थे, दूसरी बार उगा रही हूँ मैं, पिछली बार नहीं उगे थे, पर पता नहीं क्यों नहीं उगे। लास्ट टाइम मैंने उगाए थे तब उग गए थे, शायद इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उग जाते हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। 3-4 ये गमले हैं, बेफालतू के खाली पड़े हैं, तो मैंने इनमें जो है आज थोड़ी सी खोदी वोदी लगा दी है। थोड़ा सा गार्डनिंग करने की कोशिश करिए। हालांकि आप लोग जानते हो गार्डनिंग मुझे नहीं आती है, पर अपने मन की कर ली, क्या दिक्कत है। उसके बाद जो मेरे इंडोर प्लांट्स थे जो ड्राइंग रूम में रखे थे ना, आज उन्हें भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि इनकी थोड़ी थोड़ी पत्तियां ना सूख रही हैं। और देखिए खोदी लगा रही हूँ, आई थिंक खोदी लगाना इसको ही कहते हैं ना। मेरे को तो सरिया मिला भैया, मैंने तो उसी से खोद दिया इस तरह से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया है। अब देखते हैं राम भरोसे है, उगेंगे या नहीं उगेंगे। अपनी सी तो मैंने कर ही ली है, तो फटाफट से यहाँ सारी चीज़ें जो है मैंने ठीक ठाक कर दी हैं। तो उम्मीद तो करती हूँ इसमें से लहराते हुए फूल दिखाई देंगे। बाकी अगर आपके पास कोई टिप है ना, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ताकि मैं भी गार्डनिंग करना सीख जाऊँ। और देखिए इस तरह से मैंने ये बो दिए हैं। और देखिए ये जो छोटा सा पौधा निकल रहा है ना, ऐसे 2 निकल रहे हैं इसके अंदर। ये वही है ना जिसमें पिंक कलर के फ्लावर उगते हैं? आई होप ये वही हो, और उग भी जाने चाहिए। ये देखिए एक छोटा सा ये है, एक वो बड़ा सा था, तो इसी में मैंने थोड़े और डाल दिए, जो उगेगा देखा जाएगा। और दूसरे वाले गमले में देखिए, इसमें ना मेरा गुड़हल का फूल था, और बहुत अच्छे उग गए थे। 2-3 फूल भी आ गए थे, पर नीचे रखे थे ना, तो लक्ष्मी ने खा लिए। तो मुझे लग रहा है गुड़हल का ये छोटा सा पौधा निकल रहा है। बाकी ये गुड़हल का है या सैतूस का है, आप बताइएगा, क्योंकि सैतूस के भी ना बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, क्योंकि हमारे घर बड़ा पेड़ है ना, उसकी वजह से।
बाकी देखिए ग्रीनरी देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि रोज पानी डाल दूँ, थोड़ी बहुत खोदी लगा दूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं आता है। पर कोई नहीं, मेरी वाइटी फैमिली सिखाएगी तो मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। और ये देखिए ये वाले पत्थर लेके आए थे हम ऋषिकेश से, बेटे के प्रोजेक्ट में भी बनाने हैं और वैसे भी मैंने सोचा चलो इस पर कुछ कारनामा करेंगे। पहले भी हम लोगों ने काफ़ी ड्राइंग करी थी इनके ऊपर। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहाने के लिए। तो आज व्रत है तो सोच रही हूँ साड़ी पहन लूँ। तो फाइनली आज मैंने साड़ी पहन ली है। कोशिश मैं करती हूँ व्रत में साड़ी ही पहनूँ, कई बार गर्मी वगैरह ज़्यादा हो या जल्दी हो तो बात अलग है। तो देखिए ये मैंने साड़ी पहनी क्योंकि आज सैटरडे भी है तो थोड़ा ब्लैक भी है, और क्योंकि व्रत है तो थोड़ा रेड भी है। तो जल्दी से हो गई हूँ मैं तैयार। अब चलते हैं मंदिर में, क्योंकि आज जो है मुझे मंदिर में सारे भगवानों को स्नान भी कराना है। लड्डू गोपाल को तो रोज़ ही स्नान कराते हैं, लेकिन बाकी सारे भगवानों को मैं रोज़ नहीं करवाती हूँ। मतलब पूर्णिमा वाले दिन करवा देती हूँ, मावस पे करवा देती हूँ, मतलब ऐसे करवा देती हूँ कि 15-20 दिन में करवा दिया, या फिर कोई बड़ा ही तीज त्योहार या व्रत है तब करवा देती हूँ। तो आज इन सभी भगवानों को भी मैं स्नान कराऊंगी, इनकी पोशाकें चेंज करूँगी और अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी मंदिर की। तो देखिए यहाँ पे सभी भगवानों को मैंने अच्छे से जो है स्नान कराने के लिए बिठा लिया है, और फटाफट से अब जो है मंदिर को भी क्लीन कर लेते हैं। लड्डू गोपाल को पहले ही उठा दिया था मैंने, तो जल्दी से सभी भगवानों को स्नान करा दूंगी, उनकी पोशाक बदल दूंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे प्रसाद भी बनाना है, सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद बनाते हैं। तो वहाँ मैं सारी क्लीनिंग वगैरह करके आ गई हूँ। हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। अब किचन में आके सबसे पहले मैंने अपनी गैस साफ़ करी है, क्योंकि प्रसाद बनेगा। तो गैस वगैरह मांझ ली है अच्छे से। उसके बाद कसार भून रही हूँ, जो आटे वाला प्रसाद होता है। साथ ही में जो है मैं यहाँ पे चरणामृत वगैरह बनाऊंगी। लेकिन बस मेरे को यही टेंशन हो रही है कि दूध वाले भैया अभी तक आए नहीं है, और चरणामृत मेरा जो है आधा बन गया है और आधा रह गया है। पर चलिए जो होगा देखा जाएगा, इतने कथा करूँगी तब तक आ जाएंगे। तो बना तो मैंने लिया है, बस इसमें दूध डालना रह गया है। तो चलिए अभी भैया आए नहीं हैं, लेकिन चलिए हम अपनी पूजा शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपने जो है भगवानों को तिलक वगैरह कर दिया है और अपनी जो है कथा कर ली है। मैं सुबह के समय ही कथा करती हूँ सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि शाम के समय ना मुझे थोड़ा लगता है कि वॉशरूम वगैरह हो आए हैं, क्या फ़ायदा है। तो कथा हो गई थी मेरी, उसके बाद मैंने आरती कर ली है। तो आइए चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए, और मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट करके ये भी बताइएगा। भगवान को भोग लगा दिया था, तो चलिए अब प्रसाद बांट देते हैं। बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं यहीं पे आ गई थी उनको प्रसाद देने। हस्बैंड को भी दे दिया था प्रसाद। अब आता है फिर से हमारा काम का टाइम। तो चलिए अब कुछ खाने पीने का देख लेते हैं। तो फटाफट से मैंने जो है ना मैंगो शेक बना दिया था। तो मैंने सोचा चलो मैंगो भी रखे हैं तो फटाफट पहले एक बार कुछ दे दूँ, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया था कि ना पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। तो एक बार मैंने कहा ये तसल्ली से मैंगो शेक दे दूँ, उसके बाद खाने का देखूंगी, क्योंकि खाना बनने में लगेगा टाइम और इतने सब चिल्लाने लगेंगे। दूध उबल रहा है, तो चलिए मैं भी थोड़ा सा मैंगो शेक पी लूँ। मैंगो शेक पीने के बाद ही मैं आ गई थी किचन में फिर से, क्योंकि हस्बैंड बोले कि मुझे जाना है, जल्दी से दे दो कुछ है तो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो भैया फटाफट से मैंने जो है खाने का काम भी शुरू कर दिया था। और अब मैंने सोचा चलो बना तो रही हूँ, बच्चों की भी बना के ही रख दूँ। तो खाना वाना सब बना दिया था, हस्बैंड खा के गए हैं। उसके बाद अब किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ जल्दी से। तो मैंने सारी किचन वगैरह क्लीन कर दी थी। और अब मुझे जो है ना वीडियो वगैरह एडिट करनी थी, क्योंकि आज मैंने कोई ना तो अभी तक वीडियो अपलोड की थी ना कोई एडिटिंग हुई थी, तो टेंशन हो रही थी। तो चलिए अब थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम कर लेते हैं। क्या आप सोच रहे काम खत्म हो गया? जी बिल्कुल नहीं। देखिए कितने सारे कपड़े मुझे बुला रहे हैं कि इन्हें भी धो दो। और कपड़े धोने में जाती हूँ छत पे, और छत पे बहुत तेज़ धूप है, तो मैं अभी नहीं जाऊँगी, शाम को जाऊँगी। तो मैं आ गई थी अपने ऑफिस, अपने कमरे में। तो देखिए यहीं पर बैठ के जो है मैं चंद सांसें चैन की लेती हूँ, यहीं पे बैठ के एडिटिंग करती हूँ, अपने लिए कुछ करती हूँ। तो वो सारा काम था जो मेरा फ़र्ज़ था, जो मुझे करना ही होता है, लेकिन ये वो काम है जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिससे मुझे अच्छा लगता है। और तभी बेटा आ गया अपनी बुक्स लेके और बोलने लगा कि मम्मी पहले मुझे पढ़ा दो। तो थोड़ी देर बेटे के साथ बैठी, उसको कुछ पढ़ाया, खुद कुछ पढ़ा। तो इसी तरह से जो है बेटे के साथ पढ़ाई वगैरह कर ली थी। उसके बाद फिर से मैं अपने कमरे में ही आ गई थी, और एसी चला के ना रूम लॉक कर लिए थे मैंने, क्योंकि जो है ना जब एडिटिंग करते हैं ना तो आवाज़ें अगर आती है तो एडिटिंग नहीं हो पाती, इसीलिए अच्छे से मैंने एडिटिंग करी, कुछ फ़ोन पे बात करी। और इसी तरह जो है मैंने अपनी पूरी दोपहरी का समय निकाल दिया, क्योंकि सोना तो वैसे भी नहीं था, व्रत था। और अब फाइनली बज गए हैं शाम के 4। तो चलिए उठ लेते हैं। थोड़ी सी जो है बेडशीट वगैरह क्लीन कर दी है, और अब मेरे फ़ोन भी कह रहे हैं चार्जिंग दे दीजिए, और थोड़ी सी ना बॉडी भी ऐसे कह रही है कुछ चार्जिंग वगैरह का काम करो, जुगाड़ करो। तो मैंने जैसे ही गेट खोला ना बालकनी का, वैसे होने को शाम हो गई है, लेकिन इतनी गर्मी, बाबा रे बाबा, गर्मी है लेकिन 2-2 घूंट शाम के तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। वैसे मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, सुबह ही एक चाय ज़रूर पीती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे। शाम को हस्बैंड हो या कोई आ जाए तो पी लेती हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं ग्रीन टी वगैरह पी के काम चला लेती हूँ। लेकिन व्रत वगैरह जब होता है ना, तब तो चाय ज़रूर चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा सा शाम के टाइम पे एक टॉनिक मिल जाता है, सिर दर्द वगैरह भी ठीक हो जाता है। तो चलिए मैं अपना टॉनिक ले लेती हूँ। तो वहीं आ गई हूँ फिर से अपनी सीट पे, तो चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी, तो आलू उबालने चढ़ा रही हूँ। और देखिए कुकर से मुझे याद आया कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम आपके कुकर बहुत सुंदर हैं। मैं ऊपर आपको कमेंट दिखा भी दूंगी।
कहीं पे भी आपको दिख जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि आपके कुकर बहुत अच्छे हैं, तो आप कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे साफ करते हैं, बहुत साफ हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे जो कुकर है ना मेरे दोनों ही कुकर स्टील के हैं। तो स्टील के बर्तन तो आपको पता ही है कि मेंटेन करने और साफ करने बहुत ईजी हो जाते हैं, और जल भी जाते हैं या थोड़े खराबी हो जाते हैं ना, तो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उसकी जगह पे जो पहले वाले कुकर आते थे, कैसे होते थे वो, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्या बोलते थे उसको, बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे। जिसके भी होते थे वो पहले के कुकर कढ़ाई, वो सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। तो देखिए मैं तो अपने घर में या तो स्टील के बर्तन यूज करती हूँ, या पीतल के यूज करती हूँ, या फिर लोहे की कढ़ाई वगैरह यूज करती हूँ। नॉन स्टिक बहुत कम है, 1-2 हैं। अदरवाइज मैं जो है बहुत चीजें ऐसे अवॉइड करती हूँ जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो मेरे जो कुकर है ना वो स्टील के हैं, और इन्हें मेंटेन करना भी अच्छा है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं और काफी अच्छे रहते हैं। तो मैंने 2 ले रखे हैं, एक 5 लीटर का है ये वाला, और ये वाला है 3 लीटर का। और बल्कि ये वाला पुराना है, इसका अभी तक देखिए हत्ती वत्ती सही है। इसकी जो है ना ये निकल गई थी, यहाँ से टूट गया था। हालांकि नया ही है अभी, लेकिन बस मार्केट जाना हो नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, तो इसका ढक्कन लग जाता है, आराम से काम बन रहा है, तो जरूरत भी नहीं लगी मुझे, तो इसलिए मैंने इसको ठीक अभी नहीं करवाया है। पर जब जाऊंगी ना मार्केट तो अच्छे से याद से इसे ठीक करा लूंगी। तो चलिए खाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आलू उबलने रख देती हूँ, तो और एक तरफ मैंने आटा लगा दिया है। अगर अब बच्चे कहेंगे तो आलू की सब्जी और पराठे हो जाएंगे, नहीं तो आलू के पराठे बन जाएंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ आटा वाटा गूंद के खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो देखिए मेरा आटा भी गूंद गया है, और यहाँ पे जो है कुकर में सीटी आनी रह रही है। अभी किचन क्लीन करके थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ, और बैठते हुए भी खाली बैठेंगे नहीं, काम ही करेंगे। तो मैं आ गई थी मंदिर वाले कमरे में, क्योंकि जो कपड़े सूख गए थे उन्हें फोल्ड करना था, तो यहाँ फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए अभी फोल्ड करके हटी नहीं हूँ, और फिर से जो है धुलने वाले कपड़ों का नंबर आ गया है। तो इन कपड़ों में से जो है ना मैं पॉकेट वगैरह चेक कर रही हूँ कि कुछ हो ना, क्योंकि जो है मशीन में अटक जाएगा। तो डिवाइड करूँगी, वाइट कपड़े अलग, कलरफुल अलग, क्योंकि एक का भी कलर छूट गया ना तो भैया मेरे हस्बैंड की मोस्टली चीज़ें ना वाइट कलर की होती हैं, फिर तो कलेश हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर से मैं आ गई थी किचन में, और बच्चों ने डिसाइड किया कि आलू के पराठे बनाऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शादी में जाना था, तो वो चले गए हैं शादी में, बच्चे और मैं ही हैं। तो मैंने सोचा चलो आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। उसके बाद पराठा सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया, जोत बत्ती का भी टाइम हो गया था, जोत बत्ती कर दी है। अब 1 लोटा जल मैं चंद्रमा को अर्घ देआऊंगी, क्योंकि पूर्णमासी के व्रत में जो है ना चंद्रमा को अर्घ देकर ही हम खाना खाते हैं। अर्घ देके मैं आ गई थी, साथ ही साथ मैंने हम लोगों का भी खाना लगा लिया, बच्चों को भी दे दिया था। साथ साथ मैं किचन भी क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो है ना बाद में आराम से बैठूँ। और बेटी यहाँ लगी हुई है मेरी शिकायतें करने में अपनी नानी से। हेलो फैमिली, तो देखिए खाना वाना सब मैं खा चुकी हूँ, सब काम हो चुका है, और अब टाइम है हमारा वॉक पे जाने का। तो देखिए मेरी सिस्टर का फोन आ चुका है। हम शाम के टाइम ना फोन पे बात करते करते ही वॉक करते हैं, तो वहीं पे मैं ऊपर जा रही हूँ वॉक करने के लिए। तो आप लोगों से कल मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फोन कट जाए इससे पहले उठा लेती हूँ, नहीं तो लड़ेगी। हेलो।